अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 30। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। आज का विषय है कर्म में नवीनता। अव्यक्त चारे बाप दादा का वरदान है, सदा खुश रहो, खुशी का खजाना बांटो। खुशी की लहर सर्व में फैलाओ। आपके चेहरे पर सदा खुशी की मुस्कुराहट चमकती रहे। ऐसे हर्षित मुख रहो। इसके लिए बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता अवश्य हो। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल न हो। हर कर्म में ऐसी नवीनता हो जो हर एक उससे प्राप्ति का अनुभव करें। अभी हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। हम सभी को जीवन में लक्ष्य मिला है। पहले कोई लक्ष्य नहीं था। बाबा ने हम बच्चों को हमारा जो अनादि स्वरूप है, हमारा जो दैवी स्वरूप है, उस स्वरूप कैसे बने, उसके लिए बाबा, बहुत प्यारे बाबा, रोज बहुत शिक्षाएं देते हैं कि कैसे लक्ष्य और लक्षण समान हो। किसी भी बात को ले लें, परमात्मा की संतान है, परमात्मा के स्टूडेंट हैं, सदगुरु के फॉलोअर्स हैं। तो एक एक बात को अगर हम लें, तो लक्षण हमें आते जाएंगे। देखो, प्रयास तो जीवन में हर बात के लिए किया जाता है। आज हमारे शरीर की कर्म इंद्रिय हैं, दिल ठीक रहे, दिमाग ठीक रहे, हाथ ठीक रहे, पैर ठीक रहे, उसके लिए भिन्न भिन्न ध्यान तो रखते हैं ना बातों का। ऐसे ही आत्मा में जो आत्मा की कार्य करने की इंद्रिय हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन को तो हमेशा संभालते रहना पड़ता है, क्योंकि मन का कनेक्शन हमारे पुराने देह अभिमान के संस्कार के हैं, देह भान के संस्कार के हैं। ये हमें पता चला है कि कई जन्मों तक देह अभिमान, देह भान के कारण सब कर्म, हमारा बोल और संकल्प विकारों के वश था। आपसी संबंध भी तो वो संस्कारों का प्रभाव मन पर आएगा। समय प्रति समय उस प्रकार के संकल्प आएंगे। वैसे मन की
मन की अवस्था हो जाएगी। तो संस्कार जैसे मन को चला रहे, हमने कोई जो पिछला है वैसा तो नहीं बनना, हमें तो जो बाबा ने लक्ष्य दिया है वो बनना है। ऐसे ही बुद्धि है। तो पुरुषार्थ क्या है कि मन को भी हम ठीक रखें और बुद्धि को भी ठीक रखें। धीरे धीरे अपने मन की एकाग्रता बढ़ाएं, मन शांत रहे, सदा श्रेष्ठ सोचें, ज्ञान का मनन करें। ये पुरुषार्थ तो सबको करना ही होता है, क्योंकि समय परिवर्तन होता है। तो मन की स्थिति को जितना हम ठीक रखेंगे, उसके लिए बाबा न केवल शिक्षा देते हैं पर अभ्यास भी देते हैं। कई बार लक्ष्य रखते हैं पर वो दिन में कर नहीं पाते। आज मैंने कहा कि बाबा कहते हैं 5 स्वरूप, तो वो स्वरूप कैसे बनेंगे बिना अभ्यास के? बुद्धि ने मान लिया, अच्छा भी लगा, लेकिन कैसे बनेंगे स्वरूप? उन स्वरूपों का अनुभव क्या होगा, कर्तव्य क्या होगा? तो मैंने कहा हर घंटे करेंगे, हर घंटे अभ्यास करेंगे। अपने कमरे का वातावरण, अपने आसपास का वातावरण भी अच्छा हो जाएगा, जो बहुत आवश्यक है। तो करते हैं, शुरू करते हैं 5-6 बार, 7 बार। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अभी और अटेंशन देंगे तो एक बार हर 1 घंटे में भी हो जाएगा। आज भी बाबा ने यही बताया ना। कैसा लगता है जब अनादि स्वरूप में है तो? कितना आत्मा को खुशी भरपूर। इतना पुरुषार्थ तो करना होगा नहीं? इतना शरीर के लिए हम लोग कितने घंटे कमाया, खाया, बनाया, नींद, सोया, कितने घंटे लगाते हैं? बाबा तो सिर्फ कह रहा है कि वो कर्म करते हुए भी सिमरती रहे। हमेशा ये ख्याल रखो कि आज ऐसा टीचर है जो पढ़ा रहा है, ये सदा तो नहीं चलेगा ना कभी भी। और अभी इतना बाबा प्यार से, सुविधा से, आराम से बैठ के पढ़ाता है, पढ़ो। ना कि कर्म इंद्रियों की खींच तो होती रहेगी। थोड़ा कर्म इंद्रियों पर भी कई देखते ही रहते हैं, इधर उधर उधर। क्यों देखें? जहाँ जरूरी है देखो। कईयों को तो सुनने की बहुत है। कईयों का मैंने देखा कि दीवार से कान लगा रहता है, क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहा है, वो क्या। मैं क्यों सुनूं इतना सब? उनको तो सुनाते भी हैं तो उतना ही सुनते हैं। चाहे आंख है चाहे कान है, और बोलने का तो कोई संयम ही नहीं है। तो ये जो संस्कार चला रहे हैं ना हमारे मन, वाणी या कर्म इंद्रियों को, तो जीतना तो पड़ेगा ना, माया जीत तो बनेंगे ना। तो जीवन सुंदर होगी,
जीवन सफल होगी और सबसे बड़ी बात सेवा होगी। क्योंकि इस तरह की जब स्वयं के व्यक्तित्व से वाइब्रेशंस आती हैं, एक कर्म द्वारा सेवा होती है, और दूसरा अपनी स्थिति के द्वारा सेवा होती है। दोनों जरूरी हैं। तो इसलिए अपने लक्षण समय अनुसार हमें परिवर्तन करने हैं। समय बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, हमें भी परिवर्तन होना है। खुद देखो कि क्या मेरे संस्कार मुझे चलाते रहते हैं, या मेरा जो स्वरूप अभी होना चाहिए वो मुझे चला रहा है। तो अंदर में बहुत संतुष्टि होगी, बहुत समीपता होगी, बहुत ही हर बात हल्के रहेंगे, क्योंकि कर रहे हैं जो बाबा कह रहा है वो कर रहे हैं, प्राप्ति हो रही है। तो इसलिए कल बाबा जब कह रहे थे ना, बाबा अलर्ट कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, क्योंकि समय तो चला जाएगा। संस्कार हैं, कर्म इंद्रियें भी इधर उधर 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 चलाती रहती हैं। तो ऐसा लगता है कि बाबा इतनी सेवा दे रहे हैं, हम बाबा से इतनी पालना ले रहे हैं, तो अपने को वैसा लायक बनाना, एक उदाहरण बनना, तो बहुत बहुत आवश्यक है। बाबा आज कह रहे हैं कि कर्म में नवीनता लाओ। और जो कुछ करना है, बाबा कहते हैं क्या करना है, खुशी से करो। मन जो है उसमें बहुत शक्ति है, और सबसे बड़ी शक्ति है रचनात्मक क्रिएटिविटी। अच्छे अच्छे संकल्प, अच्छे अच्छे हम सब मन से उत्पन्न होते हैं। जब एकाग्रता होती है या खुश होके करेंगे ना, तो नई नई आइडियाज आएंगे। मजबूरी से करेंगे तो सेम करेंगे। तो जो कुछ करना है खुशी से, तो कर्म में नवीनता आएगी ना। बाबा कह रहे हैं कर्म में नवीनता। वो क्या है नवीनता? कि इतना मन में हाँ, श्रेष्ठ संकल्प आएंगे, आपको खुद खुशी होगी, अरे मैंने ऐसा किया, मुझे तो पता नहीं था, मुझे आता भी है। तो ये जो दिन प्रतिदिन अपनी उन्नति है, वो बहुत खुशी लाती है। खुशी किस बात की? जीवन में अपनी सफलता की। सफलता और सफल होना, सफल हो रहा है। तो इसलिए बेशक बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा का वरदान है, ध्यान से सुनो। क्या वरदान है? सदा खुश रहो। तो वरदान तो लेंगे ना हम सभी। तो बाबा कहते हैं खुशी, खुश रहो और खुशी को बांटो। तो बाबा कहते हैं कि खुशी की लहर सब तरफ फैलाओ। दुनिया की हालत देख के लोग किस बात की खुशी है, पर हम तो नई दुनिया के रचयिता है ना, मास्टर रचयिता। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आपके चेहरे पर, आपके फेस पर
सदा खुशी की मुस्कुराहट हो। सब देखो अपना चेहरा देखते हैं ना, तो बाबा कहते हैं कि चेहरे पर खुशी की चमक रहे। तो बाबा कहते हैं ऐसे हर्ष मुक्त हो, इसके लिए कई तरह की धारणाएं चाहिए। पहले क्या चाहिए? बोल में मधुरता हो। हर संबंध में बोल में मधुरता हो और संतुष्टता हो। सरलता हो। तो बाबा कहते हैं तो नवीनता भी अवश्य हो। क्या होगा जब सरल है, संतुष्ट है, मधुर है? तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल नहीं होने चाहिए। कहीं तो देखो संस्कार होते हैं ना, वो न चाहते भी वही शब्द बोलेंगे। पर बाबा कहते हैं नहीं, ब्राह्मण आत्माओं के बोल शंख ध्वनि करनी है, परमात्मा के महावाक्य बोलने हैं, तो ऐसे मुख से कैसे बोल निकलने चाहिए ना, जैसे शंख ध्वनि होती है। तो बाबा कहते हैं हर कर्म में ऐसी नवीनता हो जो हर एक उससे प्राप्ति का अनुभव करे। कदम कदम पर चलते फिरते दाता बन के रहो, कितना अच्छा लगेगा। थोड़ी परसेंटेज भी अगर ये गुणों की बढ़ती जाए, तो न केवल खुद खुश रहेंगे, बाबा ने कहा वो लहर फैलती है, तो दूसरों को भी खुशी होगी। तो बाबा कौन देगा ऐसी शिक्षाएं ना, अटेंशन दे करके जितना हो सके अपने को देखो। कुछ आदतें बनी हुई हैं, कुछ स्वभाव बना हुआ है, कुछ संस्कार बने हुए हैं, और वो हमको चलाते रहते हैं। पर मैं आत्मा, बाबा ने कहा ना, मास्टर रचता हो। तो बहुत बहुत अच्छी शिक्षाएं हैं। सभी मनन चिंतन करना। और अभी कुछ मिनटों के लिए हम अपने में संतुष्टि, मधुरता, सरलता